दोस्तों, डबली टोल नाके को लेकर कल से टैक्सी यूनियन जनता ने आंदोलन शुरू किया, धरना दिया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और वहीं दूसरी ओर पीलीभंगा के जनता के द्वारा एसडीएम पीलीभंगा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लिखी चिट्ठी आरएसआरडीसी पीडी को लिखी गई है कि 2 दिन के अंदर खड्डों को आप संभालिए, खड्डों को भरिए, खड्डों को ठीक करिए। तमाम बातें हैं। आरएसआरडीसी का टोल नाका जो कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ 50 किलोमीटर की अवधि के अंदर लगा हुआ है। 2 जगह टोल नाके इन्होंने लगा रखे हैं। 50 किलोमीटर की बीच की दूरी में 2 टोल नाके, एक सूरतगढ़ के पास, एक डबड़ी के पास। हालत सड़क की ख़राब है। जब से बनी है तभी से यह विवादों में रही है और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। प्रशासन जब कोई ज्ञापन आता है, चिट्ठी पत्री लिखकर इतिश्री कर लेता है। उसके बाद एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर इसी रोड से गुजरते हैं। पता नहीं उनकी गाड़ियों को यह खड्डे नज़र नहीं आते, पता नहीं क्या कारण है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकर्ताओं ने यह कहा है कि पहले खड्डे ठीक कीजिए और सड़क की स्थिति सुधारिए, उसके बाद टोल लीजिए। लेकिन टोल जारी है। पुलिस भी मौके पर टोल कंपनी के द्वारा बुला ली जाती है और पुलिस भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ही धमकाती है, इनकी तरफ कुछ नहीं कहती है। हालांकि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था करना। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि कल पुलिस के द्वारा जो धरना देने वाले थे उनको धमकाया गया, उनको वहां से भगाया गया और किसके इशारे पर यह किया गया यह भी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का काम व्यवस्था बनाना है और जनता की जो मांग है, खड्डों भरी सड़क है, टोल बंद होना चाहिए, उसके अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। हालांकि पुलिस सुरक्षा के लिए जाती है, लेकिन पुलिस भी पता नहीं क्या सोचकर वहां अपना रौब जमाने से पीछे भी नहीं हटती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। वहां पर कुछ पुलिस के अधिकारी के द्वारा जनता को, आंदोलनकारों को कल डबली टोल नाके पर धमकाया भी गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। इस टोल नाके के संबंध में जो आंदोलन हो रहा है, जो कमियां हैं, जो खड्डे हैं और सुविधाओं की बात है, इन तमाम बातों पर आरएसआरडीसी के पीडी से की है बात, कलम न्यूज़ ने की है बात। चलिए सुनते हैं उनका क्या है इन सारी समस्याओं का जवाब। ये आरएसआरडीसी का जो टोल है डबली वाला, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये हुई थी सर मई 2012। 2012 हुआ है। और अवधि कितनी बार बढ़ी है इसकी? अवधि नहीं बढ़ती, ये 2020 सालों के लिए टोल के लिए थी। 2032 तक टोल चलेगा। 2032 तक। और हाँ, और इसमें मतलब ठेकेदार अलग अलग आ जाते हैं, कोई साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए। जी जी। टोल चालू। तो ये शुरू से ही लिखा हुआ है उसके रिकॉर्ड के अंदर 20 साल के लिए? कैसे भाई शुरू से ही लिखा होगा 20 साल के लिए रहेगा। शुरू से 20 साल डीटीआर बनाई थी ना, 20 साल के लिए। जी जी जी। तो अब ये आंदोलन एक हो रहा है, इसके संबंध में क्या कहना आपका फिर? आंदोलन जो कोई सड़क का है, सड़क सही करा देंगे, जैसे बारिश से बंद होती है सब। अच्छा, तो आपके लखुवाड़ी में खड्डे हैं तो भरवा रहे हैं खड्डों को जी, क्योंकि शहर की साइडें तो ऊंची होगी तो सड़क रहेगी हमारी नीचे। अब जी, तो उसको सही करवा के शायद सड़क ऊंची करवाएंगे, उसको और कोई इलाज नहीं है वहाँ। जी जी। और बाकी बारिश बंद होते ही सड़क सही करवा देंगे। और भी कई जगहों पर खड्डे हैं। हाँ, वो सारा हो जाएगा सब, जैसे ही बारिश थोड़ी सी बंद होती है हम करवा देंगे। और कुछ जनता ने सुविधाओं की मांग की है, उस पर क्या करेंगे? आगे प्लान क्या रहेगा? सुविधा जैसे टोल नाके पर, टोल नाके पे जैसे एम्बुलेंस तो है नहीं हमारे यहाँ एग्रीमेंट में। ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर आपके क्या क्या है वो बताओ ना फिर। एग्रीमेंट में ये है कि पीने की पानी की व्यवस्था, ठीक है, टॉयलेट की व्यवस्था जी, और इसको कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रिकवरी वाहन ये बुला के उसको पानी की व्यवस्था करता है ठेकेदार जी। तो इस पर सर जो आपने सफेद पट्टी लगाई थी, इंडिकेशन लगाए थे, संकेतक लगाए थे, वो भी खत्म हो गए हैं। अब वो अब जैसे ही अब सुधारेंगे ना सर, एक्चुअली क्या सड़क जैसे बनती है एक बार जी, तो सारा कुछ हम नया करते हैं जी। अब इसका वापस रिन्यूअल होना है जी। अब 2000 मतलब उससे आपका पहले 18 में था ना, उसके 7 साल बाद। जी। तो 18 साल कितने हो गए?
18 2025 में इसका, 2025 में इसका वापस रिन्यूअल होना है। अच्छा, उससे पहले तो कुछ एक बार था, पेच वर्क होना है, उससे पहले तो, उससे पहले पेच वर्क है। उससे पहले पेच वर्क। तो कुछ सर ये किसानों ने आपकी जो भूमि है जिसका इसका दायरा है उसको कम कर दिया है, इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपने संपर्क नहीं किया कभी? इसको सही जी, जो आपकी जितनी बनी हुई है उतनी सड़क रहनी चाहिए। अब ये तो हर जगह जैसे बाड़बंदी कर देते हैं ना सब जमींदार जी। अब वही है, उसको कोशिश तो कर रहे हैं हटाने की, करके अच्छा अच्छा। मुश्किल है काफी। बाकी सर पौधों वाला वो बीच में रह गया मसला, वो लगे नहीं पूरे। पौधे वाले ये था से जो आपके डीएफओ साहब की रिपोर्ट जैसे दी थी तो 5,500 यानी 5,386 जी पौधे तो यहाँ खड़े हैं सर। जी और जी बाकी का पैसा हमने वन विभाग को जमा करा दिया। जी। वो शायद उधर कोला क्षेत्र में लगाएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये बरसात के बाद इसको ठीक करोगे खड्डों को? हाँ, बारिश के बाद, बारिश खत्म होते ही हम। तो जब तक फिर टोल रोक के नहीं जा सकता? टोल आपके क्या नियम है फिर? नहीं, टोल रोकने का नियम नहीं है सर। जी जी ये तो हर जगह जैसे कई बार खड्डे हो जाते हैं सड़क में, और बेसिकली जो खड्डे हो रहे हैं ना सर, इसमें आरएसआरटीसी की कोई गलती नहीं है। जी जब सड़क बने थे, सड़क ऊंची थी, साइड में पानी आराम से निकल रहा था। जी जैसे जी जैसे आबादी बढ़ती है, नाली नगर पालिका बना नहीं पाते, सड़क ऊंचे होते हैं, घरों का पानी, वार्ड का पानी सड़क पे आ रहा है। तो आपका कहने का मतलब है इसमें नगर पालिकाएं दोषी हैं, आपका विभाग नहीं है पानी के मामले में? मतलब पानी के मामले में भी नगर पालिका दोषी है, क्योंकि अगर कॉलोनी बसती है तो उसके पानी की निकासी होती है। जी अब हम सड़क को तो फिर ऊंचा कर देंगे, फिर घर नीचे हो जाएंगे, तो वो तो एक बार कंपटीशन हो जाएगा, कभी घर ऊंचे कभी सड़क ऊंची। हाँ जी हाँ जी। इसका ये कोई हल नहीं है एक्चुअल में। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर आरएसआरटीसी का जवाब आपने सुन लिया है। 2012 में जब टोल शुरू होता है 20 साल तक टोल वसूली की जाएगी। बरसात के बाद खड्डों को ठीक किया जाएगा, पौधे वन विभाग लगवाएगा। हालांकि जो पेड़ काटे गए, इस सड़क किनारे काटे गए हैं, यहीं पर पेड़ लगने चाहिए, यहीं पर वातावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ यहीं पर पौधे लगने चाहिए, यह हमारी मांग है। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि जो पानी की बात है, खड्डों की बात है, पीलीभंगा शहर की बात है, वह नगर पालिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सड़क हमने बनाई और नगर पालिका ने जो नालियां हैं वो ऊंची बना दी, पानी निकासी है नहीं। उन्होंने कहा कि यह सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। नगर पालिका के कारण ही जो लखुवाड़ के पास जो खड्डे दिख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर भी दिख रहे हैं, तस्वीर के अंदर दिख रहे हैं, वहाँ पर जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, नगर पालिका की थी। एसडीएम ने हालांकि आरएसआरटीसी को पत्र लिखा है कि खड्डे भरिए और जो पानी निकासी है उसको करिए। नगर पालिका को कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा। देखते हैं एसडीएम का पत्र जो लिखा गया वह कितना कारगर सिद्ध होता है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर के द्वारा जो ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया उस पर कुछ कार्रवाई होती नज़र नहीं आती है। एसडीएम ने पत्र तो लिख दिया है लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य रहेगा, क्योंकि पत्राचार तक ही मामला सीमित रह जाता है। प्रशासन का इसमें फेलियर है। हम तो प्रशासन को कहेंगे, राजनेताओं का है ही, और प्रशासन का फेलियर है। सड़क की स्थिति शुरू से जब से बनी है उससे कोई ऐसा नहीं है अनजान हो, बाकपीक नहीं हो। ऊंची नीची सड़कें और किनारों से बैठी हुई है, और पीडी के द्वारा कहा गया 2025 में रेनोवेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा, पेच वर्क ही होगा। अब आप जिन लोगों को इस सड़क से गुजरना है, जिन्हें टोल देना है, उनकी सोच है वे क्या करें, आंदोलन करने वाले क्या करें, आगे क्या प्लान बनाएं, ये उन पर है। हमारा काम मीडिया काम बताना है, सूचनाएं देना है और जगाना है। जो कमियां हैं उसको उजागर करना है, और अधिकारियों का क्या जवाब है उसके बारे में आप जनता को बताना हमारा काम है। शौचालय और सुविधाओं के उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन 2012 से 2023 के बीच में यह सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, यह भी सवाल खड़ा है। अब कह रहे हैं सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा देंगे कि नहीं देंगे यह तो आगे जनता चुप कर जाएगी और उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, वही डर्रा चलेगा। 2012 से 2023 के बीच में जो तमाम सुविधाएं उन्होंने कहा कि देंगे, यह सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी गई, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात, जो
पेड़ काटे गए, 12,000 उसके एवज में पौधे लगने थे, वो इस रोड से काटे गए थे। अब पीडी साहब कह रहे हैं कि ये वन विभाग को पैसा दे दिया है, वो पौधे लगाएंगे, कोला में लगाएंगे, कहीं भी लगाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपने इस रोड से पेड़ काटे हैं, उसकी एवज में 12,000 पौधे इस रोड पर लगने हैं। इस रोड से जब वाहन गुजरते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से ये पेड़ ही सहायक होते हैं। और पीडी साहब ये कह रहे हैं कि कोला में लगाएंगे, गाड़ियाँ इस रोड पर चलेंगी तो फिर उसका प्रदूषण होगा, वो कैसे रुकेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जिस स्थान से पेड़ काटे गए हैं पौधे वहीं लगने चाहिए, नियम यही है। और जो टेंडर किया गया है, इनके द्वारा एक निविदा की गई 1,36,00,000 की निविदा की गई, 5 साल का टेंडर दिया गया, ठेकेदार बीच में काम छोड़कर गया, तमाम बातें हैं। फिर जो निविदा की गई उसका क्या होगा, इसका इनके पास क्या जवाब है। जो निविदा की गई इस रोड पर पौधे लगाने के लिए, 12,000 पौधे लगाने के लिए निविदा की गई, और फिर वो सरकारी निविदा थी, उसका क्या किया, उसका जवाब उन्होंने हालांकि नहीं दिया। निविदा क्या निरस्त करी, क्या फिर नई निविदा वन विभाग को करके दी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मामला है। कलेक्टर के द्वारा भी कहा गया है कि पौधे कहीं भी लगा देंगे, ये जो बात है गले नहीं उतरती है। जिस जगह से पेड़ काटे 12,000 पौधे वहीं लगने चाहिए, हमारी ये मांग है। और हम बार बार उठा भी रहे हैं, कलम न्यूज़ के द्वारा पहले भी ये मामला 2.5 साल से उठाया हुआ है। अब भी हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसी रोड पर 12,000 पौधे लगने चाहिए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, हमारा काम जगाना है, जनता को जगाना है। उनकी क्या मांग है वो प्रशासन के आगे रखना है, प्रशासन क्या कह रहा है वो जनता को बताना है, और संबंधित एजेंसी क्या कह रही है वो जनता को बताना है। तमाम सुविधाओं की कमी है, खड्डे नुमा सड़क है और सुविधाओं की कमी, तमाम बातें, पौधे नहीं लगना, तमाम समस्या हैं। लेकिन टोल जो है जारी है और 2032 तक यह टोल वसूला जाएगा, जैसी कि सूचना आपको दे दी गई है। देखते हैं आगे जनता क्या करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।